नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हमारी मौजूदगी है जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत फरीदपुर रोड बमकाली के निकट कब्रगाह गली में, जहां पर आप देख सकते हैं इस जो विद्युत विभाग की लापरवाही किस तरह से सामने आई है और जो विद्युत विभाग की लापरवाही है, इस लापरवाही की वजह से आने वाले समय में किसी बड़े खतरे को अंजाम दे सकती है, जिसका आप एक छोटा सा नमूना देख सकते हैं कि बमकाली के निकट जो फरीदपुर रोड है, बमकाली के निकट ये जो आप बिजली का खंभा देख रहे हैं, यहाँ से इस खंभे से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से इस कब्रगाह रोड में जाने वाली जितने भी कंज्यूमर की बिजली की तारें हैं, वो किसी खंभे के सहारे नहीं बल्कि इन झाड़ियों और इन पेड़ों के सहारे जैसे तैसे लटकते झूलते विद्युत उपभोक्ताओं के घरों तक पहुंची है, जो कभी भी एक बड़े घटना को अंजाम दे सकती है। हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से इन झाड़ियों में देख सकते हैं कि ये पतली तारें इन झाड़ियों से लटकती हुई विद्युत उपभोक्ताओं के घरों तक पहुंच रही है। और बीच बीच में कई जगहों पे तार टूटने की वजह से जो देख सकते हैं कई जॉइंट हैं, और इन जॉइंट की वजह से कभी भी कोई बड़ा खतरा यहाँ देखने को मिल सकता है। और विद्युत विभाग की लापरवाही आए दिनों कोई ना कोई घटना को दावत देती रहती है और कई घटनाएं घटती रहती है। जो ऐसी ही कुछ लापरवाही यहाँ भी दिख रही है, जहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं कि ज़मीन से महज कुछ दूरी पर इस तरह से तारें झूलती हुई विद्युत उपभोक्ताओं के घरों तक पहुँचती है, और इन पेड़ों की डालियों के सहारे, इन झाड़ियों के सहारे किस तरह से वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे ये इन तारों के माध्यम से घरों तक पहुंची है। और इस लापरवाही को कब दूर किया जाएगा, इन गलियों में कब विद्युत विभाग परमानेंट रूप से खंभे देंगी, जिसकी मदद से यहाँ के लोगों, यहाँ के विद्युत उपभोक्ताओं के घरों तक विद्युत सुचारू रूप से पहुंच सकेगा। हम अब आगे भी इन तारों की जो व्यवस्था है, कुव्यवस्था है, वो हम दिखाएंगे। हमारे साथ इस बीच बात करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता मनीष मंडल जी हैं। मनीष जी, जिस तरह से विद्युत विभाग की ये लापरवाही दिख रही है, क्या यहाँ के उपभोक्ताओं के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया अब तक? जी, कदम उठाया गया है। 2017 से इस क्षेत्र में उपभोक्ता लगातार बने हुए हैं और अभी तक उपभोक्ता लगातार बनते ही जा रहे हैं। तकरीबन 15 से 20 उपभोक्ता इस क्षेत्र में हो गए हैं और इन्होंने आवेदन भी दिया है कि जल्द से जल्द पोल गाड़ा जाए, उसकी समुचित व्यवस्था की जाए। यत्र तत्र तार किसी तरह से बांस के सहारे, किसी के घर के सहारे तार गया हुआ है। आज अकस्मात हमें भी फ़ोन आया कि इस तरह से तार गया हुआ है, जिसके कारण रामचंद्र तांती जी के घर में पूरा बिजली जो है करंट आ गया है। करंट आ गया तो फिर अभी देखने के लिए हम भी आए, और उसके बाद सूचनार्थ, इसके पहले भी सूचनार्थ किया गया है और 10 तारीख को ही सूचनार्थ, कल ही सूचनार्थ दिया गया है कि जल्द से जल्द पोल गाड़ने की कृपा करें। उसके पहले भी सूचना दिया गया था, 2021 में दिया गया है, 19 में दिया गया। इस तरह से आप आवेदन देख सकते हैं। पूरे कंज्यूमर ने आवेदन, विभिन्न आवेदन के माध्यम से कंज्यूमर ने सूचना सरकार के पास, विद्युत विभाग के कर्मचारियों के पास, विद्युत अधीक्षण अभियंता के पास पहुंचाने का कार्य किया है, पर अभी तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ये दुर्घटना, किसी बड़ी दुर्घटना को अगर अंजाम अगर हो जाए तो ये बहुत ही दुखद होगा। और आखिर इसका कौन लेगा श्रेय? आपने कहा कि एक घर में पूरी तरह से करंट आ रहा है, तो जिस तरह से हम यहाँ भी देख सकते हैं कि ये इस घर में, घर के बाहर जिस तरह से तारें लटक रही, झूल रही हैं, और यहाँ पे कई जॉइंट नज़र आ रहे हैं। इस घर के जो गृह स्वामी हैं, इस घर के जो मालिक हैं, इन लोगों के द्वारा भी क्या
बिजली विभाग को कोई सूचना दिया गया? आप ही के घर में हाँ, करंट दिया आ रहा गया है? है। मेरा लड़का आज से 6 साल पहले दिया हुआ है कंप्लेन, कोई एक्शन नहीं हुआ। ये हमारे घर में करंट आता है। और आप ही के घर में करंट हाँ, आता है? मेरा ही और घर है ये। आप देख सकते हैं कि लटका किस हुआ है। तरह से तार पूरी तरह से विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से, और इनके जो घर के क्या कह सकते हैं पिलर है, पिलर की जो छड़ें निकली हुई है, इस छड़ों में किस तरह से विद्युत की तारें पूरी तरह से लिपटी हुई हैं, इस पिलर के छड़ के सहारे झूल रही है तारें, और जिसके कारण कि इनके पूरे पिलर के साथ साथ पूरे घर में करंट आ रहा है। लेकिन विद्युत विभाग के पदाधिकारी इस पर अब तक एक्शन नहीं लिए हैं। हम स्थानीय और भी उपभोक्ताओं से पूछेंगे क्या विद्युत विभाग के कर्मचारियों से क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से आवेदन करना तो मैंने पैसा उसका जमा किए थे हम लोग, बाकी उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग मैंने शांत है, अब क्या करेंगे हम लोग, मैंने कोनो अधिकार नहीं चल रहा है। तो विद्युत उपभोक्ता जो हैं विद्युत विभाग के पदाधिकारियों से लगातार अपील करते हैं, और जो उपभोक्ता है अपने मीटर में जो यूनिट उठता है उसका नियमित भुगतान करते हैं, बावजूद इन उपभोक्ताओं को समुचित लाभ नहीं मिल पाता है, अधिकारियों के कानों तक जू नहीं रेंग पाती है, और नतीजा ये होता है कि उपभोक्ताओं को इतने मोटे रकम देने के बावजूद, विद्युत जो इनका भार होता है उसकी रकम चुकाने के बावजूद उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो इनका हक अधिकार बनता है, वो नहीं मिल पाता। यहाँ हम कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। आप लोग को किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बोलो लग रहा है करंट आया था ना, आप बोलिए जल्दी बोलिए। कॉल गिरने के बाद घर में करंट आया, ठीक ना, कुछ बोलने के बाद कुछ ना सुनाई देता है। पोल की कमी के कारण इन लोगों के घरों में करंट आ रहा है। विद्युत विभाग की ओर से इस गली में अब तक पोल नहीं दिया गया, तो क्या मांग करना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों को बहुत दिक्कत है। बच्चा लोग स्कूल से आता है, पोल गिर जाएगा, बच्चा पर गिर जाएगा, साइकिल लेके आते हैं, उसके बाद 2 बकरी भी मर गया। हम लोगों को बहुत दिक्कत है। सरकार हम लोगों के लिए कुछ करे कि हम लोगों को भी लाभ मिले। विद्युत विभाग से और सरकार से इन लोगों की मांग है कि इन लोगों के जो समस्या है उस पर जल्द से जल्द अपनी ओर से कुछ कदम उठाया जाए। अब मनीष जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो इस दिशा में आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं, क्या कोई मतलब बड़े आंदोलन लगता है कि इसके लिए करना पड़ेगा? जिस तरह से हम देख रहे हैं, अभी तो आवेदन हमें प्राप्त जिस तरह से हुआ है, 2017 से ही ये लोग आवेदन दे दे करके थक गए हैं। अब तो ये लगता है कि ये जो लास्ट आवेदन दिया गया है मनोज जी की तरफ से, मनोज कुमार रजक जी की तरफ से 10/8 को रिसीविंग करवाया गया है, सहायक विद्युत अभियंता जमालपुर को। अब इसके बाद अगर कोई प्रक्रिया इस पर नहीं होता है तो आंदोलनरत हम लोग होंगे, और इसके लिए आंदोलन जरूर करेंगे। और हमारे जो भी कंज्यूमर यहाँ के हैं सभी को ले जाकर कोशिश किया जाएगा कि विद्युत विभाग का जो ऑफिस है उसका घेराव किया जाए। तो प्रथम यहाँ से ही स्टार्ट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बमकाली फरीदपुर फाड़ी रोड बमकाली के निकट कब्रगाह रोड के विद्युत उपभोक्ताओं की आपने समस्याएं सुनी, और किस तरह से यहाँ विद्युत विभाग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से इन लोगों के घरों में अब करंट आने लगे हैं, और जो समस्याएं हैं उसको अब तक नहीं सुना जा रहा है। पिछले कई वर्षों से लगातार आवेदन दिया जा रहा है, लेकिन उनके आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और जो सुविधाएं इन विद्युत उपभोक्ताओं को मिलनी चाहिए उन सुविधाओं से इन्हें वंचित रखा गया है। और इस तरह की लापरवाही की वजह से आने वाले दिनों में कोई बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है, जिसकी सीधी जिम्मेदारी विद्युत विभाग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को होगी। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से इन खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार।